हेलो। बो बनाने के लिए आपको चाहिए सिजर्स, फैब्रिक कटिंग सिजर्स, एक हैंड नीडल, थ्रेड, आपका रेगुलर मेजर टेप, कैनवस या तो फिर फ्यूजिंग पेपर। ये आपके नॉर्मल कैनवस या फ्यूजिंग पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हल्का सा कड़क होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि बो हमारा स्ट्रेट रहेगा, स्टिफ रहेगा, तो हमें एक कड़क वाले फ्यूजिंग पेपर की जरूरत पड़ेगी। आपका जो भी फैब्रिक है वो आपको जरूरत रहेगा। आपको एक पिन चाहिए कुछ इस तरह, जिसका जो टॉप पार्ट है वो फ्लैट रहेगा। ये एक सेफ्टी पिन ही है, बट आप यहां पर आपका बो अटैच कर सकते हैं और आपको मार्किंग के लिए चॉक की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैंने अपने फैब्रिक को ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। 2 पीसेस कट किए हुए हैं जो रफली 7 बाय 6 इंच के हैं। इस फैब्रिक की रॉन्ग एंड राइट साइड कुछ इस तरह है। अब इस फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे हम हमारा फ्यूजिंग पेपर स्टिक करेंगे। ये जो फ्यूजिंग पेपर है उसमें एक पार्ट ग्लॉसी होगा कुछ ऐसे, और एक पार्ट मैट होगा। आपको ग्लॉसी वाला जो पार्ट है वो आपके फैब्रिक के उल्टी साइड पर रखना है कुछ इस तरह, और फिर एक आयरन को अच्छे से गर्म कीजिएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसको अच्छे से आयरन करके इस फ्यूजिंग पेपर को इस फैब्रिक के ऊपर आपको चिपकाना है। अब मैंने अपने फैब्रिक पे फ्यूजिंग चिपका दिया है। फ्यूजिंग चिपकाने के बाद आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से पेपर की तरह स्टिफ हो जाएगा। बिकॉज हमारा बो जो है वो भी स्टिफ रहने वाला है, इसलिए इस फैब्रिक को स्टिफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिंग को चिपकाने के बाद आपको फैब्रिक को राइट टू राइट इस तरीके से रखना है। ये आपके फैब्रिक का राइट साइड है, टू राइट साइड रखना है, और इसके 3 साइड्स को यहां से स्टिच करना है। एक साइड ओपन रखना है, इसको हम टर्न करके यहां से स्टिच लगाएंगे। इसलिए ये फैब्रिक स्टिच होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। एक साइड से हमने इसे ओपन रखा है, अब इसे आपको टर्न करना है। फैब्रिक को फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद इसका एक एंड जो है वो ओपन रहेगा, वहां पर आपको इनविजिबल स्टिच लगाना है। ये हमारा ओपन एंड था, मैंने आधे से ज्यादा पे स्टिच लगा ली है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इनविजिबल स्टिच लगाते हैं। आपका थ्रेड जो है वो अंदर से पास होगा। अंदर से पास करने के बाद आप सामने वापस पियर्स करेंगे। और कुछ इस तरीके से आप अंदर से इनविजिबल स्टिच लगाएंगे। ये आपको पूरे में स्टिच लगा देनी है। ये आपका रेक्टेंगल पीस रेडी हो गया है। चारों तरफ से ये फिनिश्ड है। इसे एक बार साइड पे रख लेते हैं। अब आपको एक और बेल्ट कट करना है जिसका शेप ए लाइन होगा कुछ इस तरह। आप जितना विड्थ चाहते हैं आप उतना विड्थ, और जितना लेंथ चाहते हैं आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। यहां पर मुझे एक लंबा लेंथ चाहिए था, तो मैंने 33 इंचेस लेंथ रखा है। ऊपर से ये 275 इंचेस ब्रॉड है और नीचे से ये 7 इंचेस ब्रॉड है। अब हमें इसे, ये आपका फैब्रिक का राइट पार्ट है, ये रॉन्ग पार्ट है। राइट टू राइट रख देना है कुछ इस तरीके से, और हमें इसे स्टिच करना है। स्टिच आपका यहां से स्टार्ट होगा, ये यहां कंप्लीट होगा। इसे स्टिच करके इसे आपको फ्लिप करना है। बेल्ट को स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसका ये वाला जो एंड है वो ओपन है,
हमें अब इसे फ्लिप करना है। ये बेल्ट जो है वो फ्लिप हो गया है। इसके कॉर्नर्स को आपको प्रॉपरली निकाल लेना है। एंड देन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो नीचे वी शेप हमें मिलता है वो कैसे मिलेगा। आप सबसे पहले इसे प्रॉपरली आयरन कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों एजेस को आप यहां पर मैच करेंगे और फिर इसे इस तरीके से आयरन करेंगे जहां पर आपका ये जो सीम है वो ऊपर हो। जब आप इसको आयरन करेंगे तो ये ऐसे फ्लैट बैठ जाएगा जैसे कि एक टाई में होता है। आपका टेल जो है बो के नीचे रेडी हो जाएगा। और ये हमारे 3 पार्ट रेडी हैं। इसे हमें फोल्ड करना है। सबसे पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे और फिर एज से भी इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसे अब आपको स्टिच लगाना है सेंटर में। बो को स्टिच करने के बाद हम बो को इस तरीके से शेप दे सकते हैं। और देखिए, क्योंकि हमने एक स्टिफ अंदर फ्यूजिंग यूज किया है, ये शेप बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मैंने नीडल को यहां पर अटैच्ड रखा है क्योंकि हमें हमारी ये जो ट्रेल्स है वो पीछे अटैच करनी है। तो मैं 1 बाय 1 इन ट्रेल्स को यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दूंगी। यहाँ पर ट्रेल्स को मैंने अटैच कर दिया है इस तरह। नीडल मेरी अभी भी वहीं पर इंटैक्ट है। और एक बेल्ट मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ था, जैसे मैंने इस बेल्ट को फ्लिप किया था उसी तरीके से इसे फ्लिप किया है। अब आपको करना क्या है कि इसे यहां से इस तरीके से पीछे लेकर जाना है और सबसे पहले इसका ये एक जो एंड है उसे स्टिच करना है। और अब ये एक एंड मैंने यहां पर स्टिच कर दिया है और मेरी ट्रेल्स का जो सीधा पार्ट है, जो राइट पार्ट है, वो मैं यहाँ पर पहले चेक कर ले रही हूँ कि ये सीधा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया, तो इसका सीम जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो वो आपको ध्यान देना है। आपने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपका ये जो बेल्ट है उसे पीछे तक लेकर आना है कुछ इस तरह। और आपको जितना भी बेल्ट की जरूरत है यहाँ पर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो है आपका पिन का अटैचमेंट। सो ये जो पिन है वो आपको क्या करना है कि उल्टा करके इसे इसके नीचे यहां अटैच कर देना है और उसके ऊपर से ये बेल्ट आपकी जाएगी। बेल्ट को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और ये आपका नीचे से भी फिनिश हो जाएगा। अब आपको पिन को भी इस बो के अंदर स्टिच कर देना है और इसका जो लूज एंड है पार्ट उसे भी आपको फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिच कर देना है। और ये आपका बो रेडी है। बो विथ लॉन्ग ट्रेल। पीछे से कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। मैंने सब कुछ अटैच कर दिया है यहाँ पर। सी दिस। जब भी आपको इसे अटैच करना होगा आप सेफ्टी पिन को खोल सकते हैं और इसे टक करके सेफ्टी पिन को बंद कर सकते हैं। आई होप you loved the process. Thank you so much.